Audio Jungle. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आयोजित किया गया एक दिवसीय कार्यशाला। नमस्कार। बिहार सर्वे 2024 के जागरूकता फैलाने हेतु गया जिला के विभिन्न प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, प्रमुख, वार्ड सदस्य, पंच सहित ग्रामीणों के बीच अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया के सभागार में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी गया की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें गया जिला भूमि सुधार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता के बीच सर्वे पर पत्र भरने एवं उससे संबंधित भूमि विवाद के निपटारे के अनेकों उपाय बताए गए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिहार सर्वे पर पत्र भरने एवं आम जनता के भूमि संबंधी प्रत्येक विवादों एवं उसके निपटारा करने तथा सर्वे के द्वारा सभी समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक प्रश्नों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान अनेक पंचायत के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों ने आम जनता के बीच आने वाले समस्याओं से निपटने संबंधित प्रश्नों का समाधान पाया। इस अवसर पर कार्यशाला आयोजन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया। जिला परिषद के माननीय सदस्यगण, पंचायत के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज गया जिला में विशेष कार्यशाला आयोजित करने का मकसद यह है, लोगों के बीच में कई प्रकार के प्रश्न हैं, संदेह है, जिज्ञासा है और कुछ लोग परेशान भी है कि ये सर्वे में क्या कागजात जमा करना है, कैसे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, अनिवार्य कागज क्या है, और कुछ ऐसा भी सोच है कि क्या हम कागजात जमा करने में विफल हो जाएंगे तो मेरा अपना ज़मीन चली जाएगी। इस प्रकार कई प्रकार के भ्रम भी लोगों के माइंड में है। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग आज कार्यशाला आयोजित किए थे। एक तो हम लोगों को यह समझना होगा कि यह सर्वे सरकार के स्तर से क्यों किया गया है। सर्वे का मकसद है कि कई प्रकार की विवाद जो उत्पन्न हुई या हो रहा है या भविष्य में कागजात के सही संधारण नहीं होने के कारण जो उत्पन्न होगा, उसको निराकरण पहले ही किया जाए ताकि भूमि विवाद कम से कम घटित हो और उसके चलते जो क्राइम या अन्य विधि व्यवस्था की समस्या होती है वो भी कम से कम हो। इसी उद्देश्य के साथ समयबद्ध तरीके से सर्वे कराने के लिए युद्ध स्तर पर कर्मियों को, पदाधिकारियों को सरकार ने बहाल किया, उनको प्रशिक्षण भी दिया और उनको फील्ड में भेजा गया। कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार सभी लोगों को जानकारी दी है कि ये कार्यक्रम है, आपको चरणबद्ध तरीके से कैसे ऐसा कार्यक्रम चलेगा। सार्वजनिक करने के बाद लोगों को भी ज़्यादातर जगहों में सहयोग मिल रहा है। हमें जानकारी दी गई कि लगभग 4 से 5 लाख रैयतों की जानकारी या कागजात हमें जमा कराना है, जिसमें 30,000 लोग अपना कागजात जमा कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो 5 प्रकार की वांछित कागजात है उसकी जानकारी तो उन्होंने बता दिया होगा। उसमें कोई कागजात अगर नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये हमें समझना होगा कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और इधर उधर भागदौड़ या LPC बनाना या कटियान को लेने के लिए रिकॉर्ड बोर्ड में ये मतलब भीड़ लगा करके निकलवाने की कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं। आपके पास जो कागजात है वो आप जमा कर सकते हैं और अगला चरण में अगर कागजात नहीं भी हो, उसको जो वास्तविक स्थिति है उसको जांच कर करके निर्णय लिया जाएगा।
अब इसमें कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस जो है फील्ड में देखने को मिल रहा था। जैसे बदलेन की ज़मीन में क्या किया जाए, गांव में बदलेन में बहुत सालों से चला रहा है, कब्जा में है, लेकिन हमने कागजात नहीं बनाया। उसके लिए आज सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है और बंदोबस्त पदाधिकारी भी आपको बताना है। जैसे हम पर्चा लेकर के हम रह रहे हैं, लेकिन मेरे पास पर्चा का कागजात नहीं है, अंचल में भी नहीं है, तो उसके संदर्भ में जांच कर करके वास्तविक जांच कर करके निर्णय लिया जाएगा। या आपका दो भाई हैं, एक भाई ज़्यादा हिस्सा की जमीन बेच दिए हैं, उसमें क्या क्या होगा। तो ये सब मामला के लिए हमें समझना होगा कि इसमें 3 टायर सिस्टम है। जो बिना विवाद का सब कुछ सही है वो आप जाएंगे, अमीन जाएंगे, कानून जाएंगे, वहाँ पर मामला सॉर्ट आउट हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आता जहाँ आपत्ति की बात आएगी जांच किया जाएगा, एएसओ है उसके ऊपर बंदोबस्त पदाधिकारी है। इसके अलावा ड्राफ्ट के बाद आपत्ति लेने का भी समय है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को सही ढंग से जांच कर करके उचित निर्णय राजस्व अधिनियम और नियमों के आलोक में लेने का क्षमता और अथॉरिटी रखते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी। ये लिया जाए निर्णय, सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। और कई प्रकार के इश्यूज बताया गया है, जैसे कि अगर दादाजी की जमीन है और बहन जो है गांव में, एक प्रकृति चलता है कि बेटियों अपने भी इच्छा से जमीन लेने के लिए इच्छुक नहीं रहती हैं और जो शेष बचे हुए खानदान में बट जाता है और उनके द्वारा फिर अपना जो आगे खानदान में भी जमीन बट गया है। लेकिन आज के तारीख में कागजात अगर दादाजी और उनके पूर्वजों के नाम पर हैं, तो बेटियों का खानदान अगर दावा करें उसमें क्या होगा। तो ये सब समस्याओं को लेकर के जैसे मैंने कहा वो उचित निर्णय और उचित समाधान किया जाएगा सुनवाई कर। नंबर 2, कागजात प्राप्त करने के लिए, संग्रहण करने के लिए बहुत परेशान होकर के हम विभिन्न कार्यों में भाग करने का भी जरूरत कुछ नहीं। जो कागजात है उसको आप एक ही, इनफैक्ट आपका वंशावली के बारे में भी प्रावधान है कि सरपंच जी के माध्यम से वंशावली दे सकते हैं, अन्यथा एफिडेविट भी आप करके देंगे तो उसको भी मान्यता वंशावली के लिए दिया जाएगा। इसके बारे में आप बताया। तो इसीलिए लोगों के बीच में जो भ्रम है उसको पहले दूर किया जाए। दूसरा, जहां तक अब एक मेरे उपस्थिति में एक सज्जन पूछ रहे थे कि सार्वजनिक किया जाए सभी सीलिंग का जमीन जो भी बंदोबस्त हुआ। अब सर्वे जब होगा सारे बातें आएंगी और सर्वे तो सार्वजनिक होना ही है। अगर कतियाना में आवश्यकता तो पुराना कतियान जिसके आधार पर हम अपना दावा सर्वे में हम करेंगे, भू अभिलेख ऐप है, उसमें जाकर के आप डिटेल डालेंगे, आपको डाउनलोड करने का 10 पे कर करके उसी ऐप में आपको डाउनलोड करने की व्यवस्था हो जाएगी। आपको कतियां इधर उधर भाग करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं भी है, आप कागजात के साथ आप जो उपलब्ध कागजात आप दीजिएगा तो अपने से कागजात निकालवा करके संग्रह करने का कार्य किया गया है। तो आज कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य मकसद यही है कि सारे जानकारी आपको रहे, कोई कंफ्यूजन भ्रम आपको नहीं रहे और आपके माध्यम से लोगों को हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि पूरी तरह सरकार आपके साथ है। किसी भी चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है। कहीं भी किसी का जो दावा है वो कहीं भी निरस्त नहीं किया जाएगा, ना ही किसी का अपने जमीन को कोई कुछ दिक्कत होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही चरणबद्ध तरीका है, हर चरण में लोगों को मौका दिया जाएगा और उसको चेक देखा जाएगा। हाँ, हम लोग आपसे फीडबैक लेते रहेंगे, हर महीना या हर 2 महीना हम लोग निश्चित तौर पर आपसे समय समय पर फीडबैक लेंगे। इसे ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि
भविष्य में उत्पन्न होने वाले जो भूमि विवाद है बहुत ही कम होगा। आने वाले दिनों में बहुत कम भूमि विवाद घटित होगा। अगर सारे पदाधिकारी में उपस्थित है, कहीं भी कोई कुछ गड़बड़ी का शिकायत होगा तो बहुत कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करें। एक वीडियो वायरल हुआ था, अगर प्रमाण के साथ जांच उपकरण सही पाया गया, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके तहत एक अमीन को हम लोगों ने बर्खास्ती के लिए भेजा है और उनको सभी कार्यों से अलग कर लिया गया एक प्रखंड से, फतेहपुर से। तो ऐसे अगर कुछ इधर उधर का कहीं शिकायत हो तो किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है और सारे कागजात अंचल में भी हम लोग उसको संग्रहित करके जो उपलब्ध कागज है उसको हम लोग सर्वे कार्यालय में उपलब्ध कराया। मैं समझता हूँ कि पूरे कार्यक्रम की जानकारी और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो प्रश्न लोगों के मन में है उसको डिटेल बना करके आपको डिटेल से बातचीत करनी होगी। अंचल में भी हम लोग इसको भेज देंगे, वहाँ से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुरोध है कि अंचल में भी जो FAQ जो आप लोग बनाए हैं, हाँ उसको CO जो सभी लोग हैं, आप लोग भी अपने कार्यालय के माध्यम से सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और जहाँ जहाँ आवश्यक हो लोगों को दिया जाए, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि किस परिस्थिति में जो दिक्कत आ रही है। जैसे इन्होंने बंदोबस्त पदाधिकारी ने एक बहुत अच्छा मेहनत करके लगभग 25-30 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो सामान्यतः हम लोग देखते हैं उसको उन्होंने एनालिस्ट किया, सूचीबद्ध किया और उस परिस्थिति में क्या हम लोग निर्णय ले रहे हैं या क्या उसका जवाब है वो भी उसको दर्शाएगा। तो उस कार्यावली को आप लोग देख लें, पढ़ लें और उसके बावजूद भी अगर मामला छूटा हुआ हो, अन्य प्रकार के मामला आएगा तो डेफिनेटली आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सर्वे कार्यालय जो है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बोधगया में यहीं पर है, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी आकर के उनसे मिल सकते हैं, ASO हैं उनसे मिल सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा अनुरोध है।